हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बिहार में सरकारी स्कूल में कौन कौन से पंजी रखना है, उसका एक लिस्ट बना करके यहाँ पे वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों के कमेंट के बदले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि अभी जो निरीक्षण चल रहा है उसमें जो है विभिन्न निरीक्षणकर्ता जो है यहाँ पे आपके विद्यालय में आते हैं और पंजी खोजना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पंजी है जो कि आप सभी के विद्यालय में होना आवश्यक है, वो सारा का सारा लिस्ट मेरे पास है। तो चलिए हम लोग उस लिस्ट को देखते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैं पंजी का यहाँ पे लिस्ट लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से देख सकें। पहला जो आप लोग के विद्यालय में होना अभी अत्यंत आवश्यक है, वो तो सभी विद्यालय में होता ही है, शिक्षक उपस्थिति पंजी, छात्र उपस्थिति पंजी। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे आकस्मिक अवकाश पंजी। उसके बाद है आकस्मिक अवकाश संकलन पंजी। यहाँ पे ये अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे जहाँ पे जो है ये आकस्मिक अवकाश का जो पंजी हो गया, उसके साथ साथ संकलन पंजी इसका एक अलग आता है, वो आपके पास होना चाहिए। वो भी आकस्मिक अवकाश से ही रिलेटेड है। उसके बाद निरीक्षण पंजी आपके विद्यालय में होना चाहिए। उसके बाद आदेश पुस्तिका। उसके बाद नामांकन पंजी। उसके बाद है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी सूचना पंजी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है। एक होता है पीटीएम के लिए जो आप जो सूचना दिए अभिभावकों को, उसका पंजी अलग होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आपका जो पीटीएम कर रहे हैं उसका यहाँ पे कार्यवाही का पंजी अलग होना चाहिए। उसके बाद है बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजी आपका होना चाहिए। उसके बाद सुरक्षित शनिवार या आपदा प्रबंधन गठन एवं कार्यवाही पंजी ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक होता है सूचना पंजी, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक स्टॉक एवं वितरण पंजी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है पीएम पोषण योजना। अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि भोजन बन रहा है तो यहाँ पे आपको ये रखना है, अन्यथा अगर आपके यहाँ बना बनाया भोजन आता है तो आपके पास ये ना होगा तो भी काम चलेगा। उसके बाद रसोइया उपस्थिति पंजी ये होना चाहिए। उसके बाद है चखना पंजी भी आपके पास होना चाहिए। एसएलसी या टीसी निर्गत पंजी यहाँ पे ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है बाल गणना पंजी वर्ग बार यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग मुहिम चलाया जाता है उसका पंजी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है आपका है मासिक या साप्ताहिक मूल्यांकन पंजी है, वो आपके विद्यालय में होना चाहिए। उसके बाद है आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन पंजी जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है विद्यालय शिक्षा समिति का जो सूचना पंजी होता है वो होना चाहिए। उसके बाद है विद्यालय शिक्षा समिति कार्यवाही का जो पंजी होता है वो आपके पास होना चाहिए। पुस्तकालय या पुस्तक स्टॉक पंजी वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है पुस्तकालय या पुस्तक दैनिक वितरण पंजी होना चाहिए। उसके बाद है आगंतुक पंजी, यानी कि अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है तो उसके विषय में उसमें डिटेल्स होना चाहिए। उसके बाद है खेल सामग्री स्टॉक पंजी। उसके बाद है दैनिक वितरण पंजी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है यूथ क्लब एवं कार्यवाही पंजी उसका होना चाहिए। यूको क्लब गठन एवं कार्यवाही पंजी वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है दैनिक व्यय पंजी, पाठ्य टीका आपके सभी शिक्षकों के पास होना चाहिए। उसके बाद है आगत पंजी, निर्गत पंजी। उसके बाद रोकर पंजी, बाल पंजी, अंडा मौसमी फल वितरण, अगर आपके यहाँ भोजन बनता है तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। छात्रवृत्ति पोशाक वितरण पंजी 75% उपस्थिति। अब तो ये हो गए आपके लिए इम्पोर्टेंट पंजी, इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सा खोजा जा सकता है उसको अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से शुरू से चलेंगे और यहाँ पे आपको जो आवश्यक है वो पहला नंबर होना चाहिए, जैसे शिक्षक उपस्थिति पंजी, छात्र उपस्थिति पंजी, आकस्मिक अवकाश संकलन पंजी। अगर ये आपके पास चौथा नंबर नहीं भी है तो भी काम चलेगा, निरीक्षण पंजी होना आवश्यक है। उसके बाद आपके यहाँ आदेश पुस्तिका होना आवश्यक है, नामांकन पंजी होना आवश्यक है। और ये 8 नंबर और 2 नंबर जो है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी सूचना पंजी और कार्यवाही पंजी, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बाल संसद गठन और कार्यवाही पंजी वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सुरक्षित शनिवार और आपदा प्रबंधन गठन एवं कार्यवाही पंजी जो होना चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सूचना पंजी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक के स्टॉक एवं वितरण पंजी। उसके बाद जो है
आपके यहाँ अगर भोजन बन रहा है तो यहाँ पे इसका संचालन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 15वां नंबर आपको रसोइया उपस्थिति पंजी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चखना पंजी भी आप लोग के लिए आवश्यक है। आप लोग के विद्यालय में यहाँ पे एसएलसी और टीसी निर्गत पंजी होना आवश्यक है। बाल गणना पंजी ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसके बाद मुहिम पंजी आपके पास होना आवश्यक है। 20वां नंबर आपका मासिक साप्ताहिक मूल्यांकन पंजी आप लोग को अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे मासिक मूल्यांकन का जो है आपको रिपोर्ट देना होगा और साप्ताहिक मूल्यांकन का भी। उसके बाद अर्धवार्षिक या वार्षिक मूल्यांकन पंजी आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद 22वां नंबर आपका विद्यालय शिक्षा समिति सूचना पंजी ये होना चाहिए। उसके बाद इसका शिक्षा समिति का जो कार्यवाही पंजी होता है वो भी होना चाहिए। और ये पुस्तक स्टॉक पंजी ये होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पुस्तकालय या पुस्तक दैनिक वितरण पंजी होना चाहिए। 26वां नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी काम चलेगा। उसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तो खेल सामग्री स्टॉक पंजी आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद इसका जो वितरण किया जाता है वो भी आवश्यक है। यूथ क्लब और यूको क्लब ये आपके होना काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद इधर जो आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा पंजी अति आवश्यक है। दैनिक व्यय पंजी, पाठ्य टीका, आगत पंजी, निर्गत पंजी, रोकर पंजी, बाल पंजी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग मौसमी अंडा फल वाला जो है जहाँ पे भोजन बनता है वहाँ के लिए आवश्यक है। वो नहीं तो जहाँ पे भोजन नहीं बनता है वहाँ पे आवश्यक नहीं है। ये छात्रवृत्ति पोशाक वाला भी आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा आप लोग के लिए इतना सारा जो है आप लोग के विद्यालय में होना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग का जो है यहाँ पे विद्यालय सुरक्षित है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे जांच पदाधिकारी अगर आपके यहाँ पे ये खोज देते हैं और ये पंजी आपके यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो है आप सभी के ऊपर जो है यहाँ पे शो कॉज की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध होगा कि आप लोग जो है इन सभी पंजियों में जो मुख्य पंजी मैंने बताया है उतना तो होना आवश्यक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर शिक्षकों की बात किया जाए तो शिक्षकों के पास पाठ्य टीका होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो पाठ्य टीका जो शिक्षक नहीं लिखते हैं वो शिक्षक लिखना शुरू कर दें, अन्यथा की स्थिति में आप सभी के ऊपर जो है यहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है। तो कार्यवाही से बचने के लिए आप लोग जो है यहाँ पे पाठ्य टीका यहाँ पे लिखना शुरू कर दे और साथ ही लेसन प्लान बनाना भी शुरू करें। ठीक है, यहाँ पे लेसन प्लान और पाठ्य टीका दोनों डिफरेंट चीज़ है। पाठ्य टीका जो होता क्या है कि एक संक्षिप्त रूप है लेसन प्लान का, और लेसन प्लान होता है पूरे लेसन का जो एक विस्तृत रूप होता है वो। तो इन सभी पंजियों को आप सभी के पास होना अति आवश्यक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को और भी कुछ इसी तरह का कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको आप लोगों के लिए यहाँ पे बना करके प्रेजेंट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग से मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।